एक दिन सूर्यकांतम झाड़ को पानी दे रही थी। तभी वहाँ पर उसकी बचपन की सहेली जनकम्मा आती है। उसे देखते ही सूर्यकांतम बहुत खुशी से, जानकी, कैसी हो? कितने साल बाद। आ जाओ, अंदर जाकर बात करते हैं। ऐसे बोलकर उसे अंदर ले जाती है। उससे, हाँ, अब बोलो, क्या हालचाल, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। अरे, चाय रखना ही भूल गई। रुको, अभी रख कर आती हूँ। ऐसे बोलकर रसोई घर में जाकर चाय बनाकर जनकम्मा को देती है। वो देखकर जनकम्मा, तुम जरा नहीं बदली, पहले जैसी थी वैसी ही हो, उतने ही अच्छे से हंसते हंसाते सभी लोगों का भला चाहते हुए। ऐसे उसकी तारीफ कर रही थी। अच्छा, मेरी तारीफ रोक कर तुम्हारे बारे में बताओ। बेटी क्या करती है तुम्हारी? सच बोलूं तो उसकी बात करने आई हूँ। उसकी शादी तय हो गई है, अगले महीने ही शादी है। वो बातें सुनकर सूर्यकांतम बहुत खुश हो जाती है। जनकम्मा से, क्या रे, इतनी अच्छी खबर अभी बता रही हो? चलो छोड़ो, शादी के एक हफ्ते पहले आकर सारा काम देख लूंगी। ऐसे कहती है। उस पर जनकम्मा, ऐसे कैसे? शादी के 2 हफ्ते पहले ही आना होगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं चुप भी रह गई तो मेरी बेटी जरा चुप नहीं रहेगी। ऐसे बोलते ही सूर्यकांतम, हाँ ठीक है, उस थैली में क्या लाई हो? हाँ कुछ नहीं, शादी का सामान है। ऐसे कहती है। उस पर सूर्यकांतम, शादी का सामान इस थैली में? दिखाओ जरा। मुझे दिखाने में क्या हर्ज है? इतना क्या सोच रही हो? दिखाओ। अरे ऐसा नहीं है, देखो तुमसे बढ़कर है क्या, कहकर दिखाती है। उसमें दुल्हन के लिए नकली हार होता है। वो देखकर सूर्यकांतम, ये क्या, किसके लिए है ये नकली गहने? वो दुल्हन के लिए, ऐसे कहती है। वो सुनकर सूर्यकांतम, क्या है ये? पागल हो गई हो क्या तुम? बेटी को नकली गहने दोगी? मुझसे पूछती तो मैं नहीं देती क्या? ऐसा नहीं है, शादी का खर्चा ज्यादा हो गया, कोई पैसे भी नहीं दे रहा, इसलिए गहने बेचने पड़े। कोई उपाय नहीं था, इसलिए ये नकली गहने ले लिए। ऐसे कहती है। वो सुनकर सूर्यकांतम को गुस्सा आकर, किसी और के पास पैसे मांगने के लिए मुंह है, मेरे पास से पैसे लेने के लिए क्या हुआ था? क्यों, मैं नहीं दूंगी क्या? ऐसे गुस्से में बोलती है। वो सुनकर जनकम्मा सूर्यकांतम, कैसी इसमें? खुद की बेटी को नहीं देती क्या? तुम्हारी बेटी मेरे पास ज्यादा पली है, उसे तकलीफ होगी तो मुझे नहीं बताओगी? तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो। हम नीचे जात वाले हैं, इसलिए लोग हमसे मिलते भी नहीं, लेकिन तुम मुझे पास बुलाकर बात करती हो, अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाई, परेशानी में थे तो मदद की, मेरी बेटी को माँ जैसा प्यार दिया। ऐसे में ये सब बताकर तुम्हारी मदद लेना मुझे पसंद नहीं, बुरा मत मानना सूर्यम। ऐसे कहती है। वो सुनकर सूर्यकांतम, अरे, मैं लोगों की जात नहीं देखती, उनकी अच्छाई देखती हूँ। तुम जानती हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसलिए तुमसे दोस्ती की। अच्छा ठीक है, वो नकली हार दिखाना तो जरा। उससे जनकम्मा वो नकली हार निकालकर सूर्यकांतम को दिखाती है। तभी सूर्यकांतम अपने मन में ऐसे सोचती है, बेचारी कितनी ही तकलीफ में हो, मेरी मदद नहीं लेगी, लेकिन कैसे भी इसकी मदद करनी है। ऐसे सोचते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। जनकम्मा से, अरे, दिखाई नहीं दे रहा, चश्मा भूल गई हूँ, तुम यहीं पर बैठो, मैं अपना चश्मा लेकर आती हूँ। ऐसे कहकर अपने कमरे में नकली गहने भी ले जाती है। तभी वहाँ चंद्रकांतम आती है। सूर्यकांतम को नकली गहने कमरे में ले जाते देख अपने आप से, ये क्या, सासू माँ नकली गहने अपने कमरे में ले जाकर क्या कर रही है, कहकर खिड़की से झांक रही थी। सूर्यकांतम अपने पुराने पेटी में से मैजिकल जैकेट निकालकर पहनती है। वो पहनकर नकली गहने पकड़ती है। उससे वो सारे गहने सोने के हो जाते हैं। वो देखकर चंद्रकांतम चौंक कर अपने आप से, ओहो, मतलब ये मैजिकल जैकेट है,
ये पहनकर जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाता है। ये जैकेट अगर मेरे पास आ गई तो बहुत पैसे कमा सकती हूँ। जो छूंगी वो सोना बन जाएगा। ऐसे मन में सोचकर खुश हो रही थी। नकली गहनों को सोने में बदलकर सूर्यकांतम अपने मैजिकल जैकेट को फिर से पेटी में रख देती है। जाकर जानकी को वो गहने दिखाकर, जानकी, तुमने ठीक से नहीं देखा, ये सोने के गहने हैं, नकली नहीं हैं। ऐसे कहती है। वो सुनकर जानकी चौंक जाती है। ये सब सूर्यकांतम का काम है ये समझकर सूर्यकांतम को कस के गले लगकर, बिना पूछे माँ भी खाना नहीं देती, लेकिन तुम तो बिना पूछे ही इतना कुछ कर रही हो मेरे लिए। ऐसे कहकर रो रही थी। वो देखकर सूर्यकांतम, अरे चुप कर, छोटी सी बात पर इतना बड़ा क्यों बना रही हो? ऐसे बोलकर जनकम्मा को समझा रही थी। ऐसे वो लोग कुछ देर बातें करके हंसी मजाक कर रहे थे। उसके बाद जनकम्मा घर चली जाती है। सूर्यकांतम भी काम से बाहर जाती है। तभी चंद्रकांतम धीरे से सूर्यकांतम की पेटी में से जादुई जैकेट निकाल कर पहनती है। वो पहनकर अपने आप से, अब देखना इस जादुई जैकेट से एक ही दिन में कितने पैसे कमा लूंगी। किसे हाथ लगाऊं? अरे इन छोटे छोटे सामानों को हाथ लगाने से अच्छा है बड़ा सामान हाथ लगाती हूँ, बहुत पैसे आएंगे। ऐसे सोच रही थी। तभी उसे एक आइडिया आता है अपने आप से, यहाँ वहाँ हाथ लगाने से अच्छा है एक ही साथ बड़े से पहाड़ को हाथ लगाऊंगी तो बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ। अच्छा, इस जैकेट में मैं कैसी लग रही हूँ पता ही नहीं, एक बार आईने में जाकर देखती हूँ। ऐसे बोलकर अपने आप को आईने में देखती है। कितनी सुंदर लग रही हूँ, तुम्हारे सामने कोई भी हीरोइन नहीं टिक सकती चंदू। ऐसे बोलकर अपने हाथों से अपने गालों को छूती है। उससे चंद्रकांतम सोने में बदल जाती है। वो देखकर चंद्रकांतम उदास होकर, हे भगवान, ये जैकेट पहनने पर जो छूते हैं वो सोना बन जाता है ना। हड़बड़ी में ये बात ही भूल गई मैं। तभी वहाँ सूर्यकांतम आती है। चंद्रकांतम को देखकर सूर्यकांतम को सारी बात समझ आती है। अरे मेरी सोनेरी बहू, अब पूरी तरह सोने में बदल गई हो ना? सासू माँ प्लीज सासू माँ मुझे बचाइए सासू माँ, मुझे फिर से इंसान बना दो ना। तुम फिर से इंसान बनकर फिर मेरे सामान को हाथ लगाकर उससे कलाकांडी करके फिर तुम्हें बचाना, ये सब क्यों बताओ? तुम्हें ऐसे ही पत्थर की तरह रखूंगी तो तुम मेरे सामान को हाथ लगाकर लालची काम के लिए इस्तेमाल नहीं करोगी। सासू माँ ऐसे मत बोलिए प्लीज सासू माँ, प्लीज बचाइए सासू माँ। अच्छा, झुक झुक कर मेरे पैर पड़ो तब बचाऊंगी। सासू माँ आपको सब पता है, मैं पत्थर में बदल गई हूँ, कैसे झुकूंगी? प्लीज सासू माँ, हिल नहीं पा रही, बचाइए सासू माँ। पहले मुझे इंसान बना दीजिए, फिर आप जितनी बार कहेंगी उतनी बार आपके पैर पड़ूंगी सासू माँ। ऐसे कहती है और सूर्यकांतम चंद्रकांतम को फिर से इंसान बना देती है। फिर से इंसान बनने के बाद चंद्रकांतम, सासू माँ थैंक यू सासू माँ। ऐसे सूर्यकांतम के गले लगकर थैंक्स